तो एक कॉमन परसेप्शन है कि मेडिटेशन करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास लेखक और काउंसलर अजय भल्ला के कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। उनका कहना है कि ध्यान दुनिया का सबसे आसान काम है और जो काम सबसे आसान होना चाहिए, यानी बस चुपचाप बैठना, वही हमें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। तो यही सवाल है। उनके शब्द हैं, बस बैठो, देखो और कुछ मत करो। नो एफर्ट एंड नो ड्रामा। हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस स्टिलनेस में, उस खामोशी में मेडिटेशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है। मतलब कुछ और अचीव करने को है ही नहीं। एग्जैक्टली। देयर इज नथिंग मोर टू अचीव। वेट, ये तो पूरी सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री के खिलाफ जाता। तो फिर सवाल ये है कि ये कांस्टेंट स्ट्रगल क्यों? राइट। छोटी छोटी बातों पर ये एंग्जाइटी क्यों? ये कभी ना खत्म होने वाली चेजिंग, फियरिंग, क्लिंगिंग, ये सब क्यों? और इसका जवाब कोई कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी नहीं है। जवाब सिर्फ एक शब्द है, ईगो। अहंकार। हाँ। काउंसलर भला कहते हैं कि ईगो को पेन में मजा आता है, वो स्ट्रगल पर ही जिंदा रहता है। उसे बेचैन रहने की जरूरत है ताकि वो अलाइव फील कर सके। एग्जैक्टली। ईगो को शांति नहीं चाहिए। पीस स्केयर्स ईगो, साइलेंस थ्रेटन्स ईगो। तो वो उन कड़वी सच्चाइयों से, उन डार्क ट्रूथ से आंखें बंद कर लेता है। ट्रूथ्स जो हम सब जानते हैं बट चूज टू इग्नोर। मतलब ईगो कभी सरेंडर नहीं करने देगा। कभी नहीं, क्योंकि सरेंडर का मतलब है ईगो का अंत, उसका एग्जिस्टेंस खत्म। तो फिर ये जो फॉल्स जर्नी है, इसका अंत कैसे होता है? काउंसलर अजय भल्ला के अनुसार वो तब होता है ग्रेस डिसेंस। और उस एक पल में लड़ाई खत्म हो जाती है। अगर पीस सद्गुरु की इच्छा में सरेंडर करने में है और मिजरी ईगो को फॉलो करने में है, फिर हम दर्द क्यों चुनते हैं? यही तो ईगो और सरेंडर के बीच की फाइनल लड़ाई है। हमारी सो कॉल्ड इंटेलेक्ट ईगो का मोटा चश्मा पहने हुए हमेशा स्ट्रगल को चुनती है इंस्टेड ऑफ पीस। यस, हमेशा दुनिया को, लोगों को बदलने की कोशिश करती है बजाय इसके कि अपने अंदर शांति खोजे। तो इसका मतलब जो लिखा है वो होकर रहेगा। हम एक कॉमा या फुल स्टॉप भी नहीं बदल सकते हैं। काउंसलर भल्ला के अनुसार बिल्कुल नहीं। आप नियति द्वारा तय किए गए एक भी कॉमा या फुल स्टॉप को नहीं बदल सकते। वाह। आपका मन ही एकमात्र बैरियर है, आपका ईगो ही एकमात्र दुश्मन है, और आपका रेजिस्टेंस ही आपके दुख का सोर्स है। तो इस ईगो को तोड़ने का रास्ता क्या है? यू कांट कंट्रोल द स्टॉर्म आउटसाइड, बट यू कैन फाइंड द काम विद इन यू। पर हम बाहर के तूफान को रोकने में अपनी सारी जिंदगी लगा देते हैं। बिल्कुल। ओके, सो द प्रॉब्लम इज क्रिस्टल क्लियर। ईगो, रेजिस्टेंस, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हाउ डू वी ब्रेक दिस साइकिल? काउंसलर भाला इसका एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताते हैं। क्या? वो कहते हैं कि इंटेलेक्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इंटेलेक्ट खुद ईगो का टूल है। द माइंड कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द माइंड। तो फिर आपको माइंड के पार जाना होगा। और भल्ला के अनुसार मेडिटेशन ही वो अकेला टूल है जो इस ईगो को तोड़ सकता है और उस सच को स्वीकार करने की हिम्मत दे सकता है जिससे हम भागते रहते हैं। हाँ। मेडिटेशन ये कैसे काम करता है? हाउ डज इट ब्रेक द ईगो? मेडिटेशन वो प्रोसेस है जो हमें डूअर से विटनेस बनाती है, कर्ता से साक्षी। अच्छा। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बॉडी सेंसेशंस को बस देखते हैं, बिना जज किए। आप उनसे लड़ते नहीं, उन्हें कंट्रोल नहीं करते। आप बस उन्हें आने और जाने देते हैं। हाँ। धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है कि आप वो विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो उन विचारों को देख रहा है। ये डूअर वाली फीलिंग डिसॉल्व होने लगती है और ईगो की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। But there's a catch, I assume. It can't be that simple. There is a very important one, and Counselor Bhala is very stern about this. क्या? वो वार्न करते हैं कि बिना किसी जीवित गुरु, अ लिविंग मास्टर की सीखा गया ध्यान ध्यान नहीं है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। वो that's a huge statement. Self destruction. ऐसा क्यों? क्योंकि ईगो बहुत चालाक है। अगर उसे गाइड करने वाला कोई ना हो तो वो मेडिटेशन को भी अपनी एक अचीवमेंट बना लेती है। देखो मैं कितना अच्छा मेडिटेट करती हूँ। एग्जैक्टली। मुझे ध्यान में इतने गहरे एक्सपीरियंस हुए हैं। ईगो स्पिरिचुअल भी बन सकती है, एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस ईगो ऑफ ऑल। सही बात है। एक लिविंग मास्टर, या जिसे भला के शब्दों में सद्गुरु कहा गया है, वो आपके माइंड की ट्रिक से वाकिफ होता है। वो उस ईगो को पकड़ता है जिसे आप खुद नहीं देख पाते। वो आपका आईना बनता है। 5वें सवाल में सद्गुरु शब्द का इस्तेमाल हुआ था।
सद्गुरु और भगवान एक ही हैं या इसमें कोई फर्क है? एक बहुत जरूरी फर्क है। भल्ला के पर्सपेक्टिव से भगवान वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, अ फॉर्मलेस एनर्जी। सद्गुरु उस एनर्जी का लिविंग एम्बॉडीमेंट है, अ ह्यूमन गाइड। जो खुद उस स्टेट को पा चुका है। वो एक दरवाजा है, अ डोरवे टू द डिवाइन। वो आपको रास्ता दिखा सकता है क्योंकि वो खुद उस रास्ते पर चल चुका है। इसीलिए भल्ला कहते हैं कि पीस सद्गुरु की मर्जी में है। क्योंकि वो मर्जी आपकी ईगो की मर्जी नहीं, बल्कि डिवाइन विल की रिफ्लेक्शन है। सो इट ऑल कम्स फुल सर्कल। इंटेलेक्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, रास्ता सरेंडर से शुरू होता है। सरेंडर के लिए ईगो को डिसॉल्व करना होगा। ईगो को डिसॉल्व करने का टूल मेडिटेशन है। द पाथ इज सिंपल बट नॉट ईजी। इट रिक्वायर्स करेज टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग यू थिंक यू नो अबाउट योरसेल्फ। बिल्कुल। जीने का सबसे आसान तरीका है उसकी मर्जी के आगे सरेंडर कर देना। लेकिन हमारा सो कॉल्ड इंटेलेक्ट, जिसने ईगो के मोटे चश्मे पहने हुए हैं, वो बार बार स्ट्रगल चुनता रहता है। काउंसलर भल्ला का संदेश बहुत ब्रूटली क्लियर है। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो होकर रहेगा। इट इज अनफोल्डिंग राइट नाउ। इसी पल ये दिखावा करना बंद कर दीजिए कि आपको रास्ता पता है। सरेंडर कीजिए। या फिर दुख भोगते रहिए। चुनाव भी आपका है और दर्द भी। और उनके मुताबिक इन सभी भ्रमों की अल्टीमेट मेडिसिन क्या है? एक ही है, मेडिटेशन। और वो अपनी सारी इनसाइट्स का क्रेडिट खुद को नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं एवरी वर्ड आई राइट फ्लोज ओनली थ्रू द ग्रेस ऑफ माई सद्गुरु। उनका अंतिम संदेश भी उम्मीद से भरा है। हाँ, वी विल मीट अगेन, द फ्रेग्रेंस विल रिमेन, ओनली द कवर विल चेंज। और तब तक के लिए लिव अ हेल्दी, वेल्दी, ब्लिसफुल लाइफ। रब रखा।